हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग बेसिक से टेंस पढ़ेंगे। लगभग सभी बच्चे तो टेंस पढ़ लिए होंगे, बट टेंस पढ़े होंगे बट भूल भी गए होंगे। लेकिन आज हम आप सभी लोगों को इतनी आसान तरीके से टेंस पढ़ाएंगे जो आप सभी लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस को क्या कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। टेंस को क्या कहते हैं, हिंदी में काल या समय कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है, क्रिया का वह रूप है। क्या है, क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और घटना की दिशा को क्या करता है, व्यक्त करता है। वह हमारा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है, काल कहलाता है। टेंस तो हो गया। अब टेंस कितनी टाइप की होती हैं। टेंस 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, और सेकंड होता है पास्ट टेंस, और थर्ड हमारा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस को क्या कहा जाता है, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्तमान काल। और पास्ट को क्या बोलते हैं, भूतकाल, या आप बोल सकते हैं बीता हुआ कल। भूतकाल बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं बीता हुआ कल। और फ्यूचर टेंस को क्या बोलेंगे, भविष्य काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भविष्य काल बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं इसे आने वाला कल। आने वाला कल। प्रेजेंट टेंस को बोलेंगे वर्तमान काल, जो वर्तमान में चल रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये सब क्या कर रहे हो आप, प्रेजेंट में कर रहे हो। इसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। इसी प्रकार से पास्ट टेंस को देखते हैं, भूतकाल। भूतकाल क्या होता है मैम, बीता हुआ कल। जिस प्रकार से आप कल क्या किए थे, इस प्रकार से आप देखेंगे कल आप क्या किए थे। जैसे मैं कल बाजार गया था, मैं कल अपने दोस्तों के घर गया था। आप बता रहे हो कि मैं कल अपने दोस्तों के घर गया था, मैं कल इस टॉपिक को याद किया था। ये सब क्या किए थे, पास्ट में किए थे। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है, भविष्य काल होता है। भविष्य काल क्या कहते हैं, आने वाला कल, जो कल आएगा। जैसे कल मेरा दोस्त आएगा, कल मैं वहाँ जाऊंगा, कल मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा। ये सब क्या है, आप फ्यूचर में करेंगे, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, आने वाला कल। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है भूतकाल या बीता हुआ कल, और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल या आने वाला कल। अब देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी 4 ही टाइप के होते हैं। फर्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जैसे कि आप सभी लोग देख लिए होंगे, टेंस होते हैं। टेंस 3 टाइप के होते हैं, और जो 3 टाइप के होते हैं उनके 4 टाइप होते हैं। इतना आप सभी लोग समझ गए। आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है, आज हम सभी लोग यही पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिफिनीशन होता है मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होता है, मेन वर्ब। मुख्य क्रिया को बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ ता है, ती है का प्रयोग होता है।
इतना समझ में आ गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किस में किया जाता है? सबसे ज्यादा हम डेली रूटीन बताने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम खाना खाता है। राम क्या कर रहा है? खाना खाता है। वो क्या है? प्रेजेंट में कर रहा है। तो अब इसे आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सभी लोग देख लेंगे सिंगुलर और प्लूरल। आई यू वी दे क्या है? आई यू वी दे प्लूरल। आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ आप क्या यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और ही शी इट या किसी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उसके साथ भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वह प्लूरल रहेगा तो हमें क्या करना है? वर्ब का बस फर्स्ट फॉर्म लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। यदि हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वह सिंगुलर रहेगा, ही शी इट या किसी का नाम रहेगा, तो उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यस या ईएस का प्रयोग करेंगे वर्ब में। ही किसके लिए आप यूज करेंगे? लड़कों के लिए यूज करेंगे, मेल के लिए यूज करेंगे। और शी फीमेल के लिए यूज करेंगे। इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और नेम किसी का भी नाम हो तो उसमें आप क्या यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस यस या यस का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के साथ। अब यहाँ क्या है? राम खाना खाता है। राम क्या कर रहा है? खाना खाता है। प्रेजेंट में आप वह काम कर रहा है। राम, तो राम हमारा क्या है? सबसे पहले यही देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल। राम हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। तो राम, अब हमारा वर्ब क्या? खाना खाता है। खाता क्या है? खाना, ईट्स। राम ईट्स फूड। राम खाना खाता है। राम ईट्स फूड। इस प्रकार से सेकेंड हमारा सेंटेंस है, वह बाजार जाता है। एग्जाम्पल हमारा सेकेंड है, वह बाजार जाता है। वह क्या है? सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या इसका प्रयोग करेंगे। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है वह, ही। अब वर्ब लगाएंगे, वर्ब हमारा है जाना। जाना को बोलते हैं गो। गो में एस या एस का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा गोज। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बाजार, तो लिखेंगे टू मार्केट। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। ओके, इसी प्रकार से हम सेकेंड सेंटेंस बनाएंगे। तुम बाजार जाती हो। क्या हो गया? तुम बाजार जाते हो। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, तुम बाजार जाते हो। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। यहाँ देखेंगे यू क्या है हमारा? प्लूरल। तो हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो यस या इसका प्रयोग है वह बस सिंगुलर के साथ करना है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाना है? हमें वर्ब लगाना है। वर्ब हमारा क्या है? जाना। जाना को बोलते हैं गो। यू गो कहाँ जाता है? यहाँ ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है। तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बाजार। टू मार्केट, क्या लिखेंगे? टू मार्केट। यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो। यू गो टू मार्केट। वह किताब पढ़ता है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, वह किताब पढ़ता है। अब इसे भी हम सब्जेक्ट देखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब में यस या इसका प्रयोग करेंगे, फिर हम प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, तो ही पढ़ना को बोलते हैं रीड। ही रीड यस प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। ही रीड्स द बुक। हम लूडो खेलते हैं। फोर्थ हमारा हो गया एग्जाम्पल, हम लूडो खेलते हैं। हम क्या है? सब्जेक्ट क्या हमारा?
प्लूरल है तो इसके लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। वी, अब वर्ब हमारा है खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले। वी प्ले लूडो, लूडो को हम लूडो बोलते हैं। वी प्ले लूडो, हम लूडो खेलते हैं। वी प्ले लूडो। यदि हो गया राम लूडो खेलता है, तो राम हमारा सिंगुलर है तो हम प्ले में यस यस जोड़ देंगे, राम प्लेज लूडो। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। अब हम सब लोग निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो ही सी इट या किसी का नाम रहेगा तो उसके साथ हम वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। यदि हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं मेन वर्ब में। निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ही सी इट या किसी का नाम हो या किसी का क्या हो, नाम हो, तो उसके साथ हमें क्या करना है, डज का यूज करना है निगेटिव सेंटेंस बनाते समय। और यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है तो हमें निगेटिव सेंटेंस बनाते हुए क्या करना है, डू का यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले आप निगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लिखेंगे, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वह बाजार नहीं जाता है। अब यहाँ देखेंगे मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रहा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको शब्द देखना पड़ेगा। वह क्या है, हमारा सिंगुलर है तो हम डज का यूज करेंगे। ही डज नॉट गो टू मार्केट। ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, फिर हमें क्या लगाना है, डज नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। फिर वर्ब लगाएंगे जाना, जाना को बोलते हैं गो, कहाँ जा रहा है, मार्केट, ऑब्जेक्ट हमारा है बाजार तो लिखेंगे टू मार्केट। ही डज नॉट गो टू मार्केट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं प्लूरल है, प्लूरल के लिए आप डू का यूज करेंगे। चलिए फटाफट बनाइए आप सभी लोग। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यही हमारा होगा। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। थर्ड हो गया, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है, डू का यूज करना है मैम। तो आप यूज कीजिए, फटाफट बनाइए। सब्जेक्ट लिखिए प्लस डू लिखिए प्लस नॉट लिखिए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे, यू डू नॉट रीड बुक। यू डू नॉट रीड बुक, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। यू डू नॉट रीड बुक्स। फोर्थ है हमारा, राम नहीं सोता है। राम क्या है, नहीं सोता है। राम देखेंगे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें डज का यूज करना है। राम डज नॉट स्लीप। राम डज नॉट स्लीप। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज नॉट लिखेंगे। कब लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार आपको लिखना है, डू या डज का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, सिंगुलर था, इसलिए हम डज का यूज करें। राम डज नॉट स्लीप, राम नहीं सोता है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस देख लिए, निगेटिव सेंटेंस देख लिए। अब हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब हम सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस कैसा होता है, क्या वह बाजार जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या वह बाजार जाता है, आप किसी से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्या वह बाजार जाता है, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना हुआ तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी लोगों को हम बता दिए कि आपको सब्जेक्ट के अनुसार ही डू या डज का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट जो होता है वह प्लूरल होगा तो आपको डू का यूज करना है। तो यहाँ आप सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ देख लेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वह सिंगुलर रहेगा तो आप डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आपको डू का यूज करना है। ओके, क्या वह बाजार जाता है। क्या वह क्या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको क्या यूज करना है, डज का यूज करना है तो डज। अब सब्जेक्ट लिखेंगे ही, वर्ब हमारा क्या है जाना, जाना को बोलते हैं गो,
कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है, तो लिखेंगे मार्केट। डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है? डज ही गो टू मार्केट। सेकेंड सेंटेंस है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? सेम कंडीशन वही है, आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपको डज का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लूरल तो आपको डू का यूज करना है। सेम कंडीशन वही रहेगा। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले क्रिकेट, आपका सेंटेंस होगा डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले क्रिकेट। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या तुम किताब पढ़ते हो? आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो? यहाँ तुम क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए आप यूज करेंगे डू का। डू यू रीड बुक? डू यू रीड बुक, क्या आप किताब पढ़ते हो? डू यू रीड बुक। फोर्थ है, क्या राम सोता है? डज राम स्लीप, क्या राम सोता है? डज राम स्लीप। क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप, तब आप बोलेंगे डू यू स्लीप, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है, तो आप डू का यूज करेंगे। डू यू स्लीप, क्या तुम सोते हो? क्या वह सोता है, तो आप बोलेंगे डज ही स्लीप। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फोर्थ यूज हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेम कंडीशन वही रहेगा। आपको डू या डज, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू या डज, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत आपको क्या लिखना है? नॉट लिखना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा एग्जाम्पल है, क्या वह बाजार नहीं जाता है? आप किसी से क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इसमें निगेटिव सेंटेंस आ रहा है, क्या वह बाजार नहीं जाता है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे। यही बात हम कितनी बार बताएं आपको, जब सब्जेक्ट है वह सिंगुलर रहेगा तो हमें डज का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हमें डू का यूज करना है। सेम, क्या वह बाजार नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू मार्केट, डज ही नॉट गो टू मार्केट। क्या राम नहीं सोता है? डज राम नॉट स्लीप, डज राम नॉट स्लीप, क्या राम नहीं सोता है? डज राम नॉट स्लीप। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? अब यहाँ तुम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? तुम कह रहे हैं। तुम क्या होता है? हमारा प्लूरल होता है। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? आप क्या यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, अब यही रहेगा डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड बुक्स, डू यू नॉट रीड बुक्स। आज की क्लास में आप सभी लोग सीखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब आप सभी लोग इसका क्या करेंगे? एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल लेकर बनाएंगे। चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं, सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है, आप सभी लोग साथ में बनाइए। सीता गाना गाती है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वह क्या है? सिंगुलर है, तो उसके लिए हम वर्ब में एस का प्रयोग करेंगे। सीता गाती है, वर्ब हमारा क्या है? गाती है, सिंग्स। वर्ब में एस का प्रयोग करेंगे। सिंग्स आ, क्या गाती है? गाना गाती है। सिंग्स आ सॉन्ग, सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स आ सॉन्ग। सीता गाना नहीं गाती, अब यहाँ नॉट लगाएंगे, नहीं गाती है, तो हमारा क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। चलो अच्छा लिख देते हैं, सीता गाना नहीं गाती है, सीता गाना नहीं गाती है। सीता सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज का यूज करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू का यूज करते हैं। ओके, सीता डज, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अक्सर हम डू या डज का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सीता गाना नहीं गाती है, सीता डज नॉट सिंग आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग। सीता गाना नहीं गाती है। अब आपका सेंटेंस हो गया, क्या सीता गाना गाती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
क्या सीता गाना गाती है? आप क्वेश्चन कर रहे हो क्या सीता गाना गाती है। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तब उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सीता सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आप यूज करेंगे डज का। डज सीता सिंग आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग। डज सीता सिंग आ सॉन्ग, क्या सीता गाना गाती है। अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्या सीता गाना नहीं गाती है, तो आप सेम कंडीशन लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे। डज सीता नॉट, डज सीता नॉट सिंग आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग, क्या सीता गाना नहीं गाती है। डज सीता नॉट सिंग आ सॉन्ग। यदि आपका सेंटेंस हो गया सीता गाना क्यों गाती है, तो आप WH फैमिली वाला सेंटेंस बनाएंगे तो वाई आगे लगाएंगे। वाई डज सीता सिंग आ सॉन्ग, सीता गाना क्यों नहीं गाती है। वाई डज सीता नॉट सिंग आ सॉन्ग। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। आप सभी लोगों को हम एक सेंटेंस दे रहे हैं, इसको आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। राम स्कूल जाता है, सेंटेंस हो गया आपका राम स्कूल जाता है। इसको आप सभी लोग 4 बनाकर चाहे 6 बनाकर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए हम आप सभी लोगों को समझ में आ गया या नहीं आया। ओके, आप सभी लोग जरूर इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। आपका 6 सेंटेंस हो गया, इसको आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर होगा, तो आप सभी लोग इसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको रिप्लाई करेंगे जरूर कि आप सभी लोग सही किए हैं नहीं किए हैं। ओके ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।